महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जज साहब को कोई इनाम भी मिले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के फोर कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के, बहस सुन के आदेश को रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद फिर से पूजा शुरू हो चुकी है। वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश के आदेश के बाद यहाँ हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत मिली थी। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से उसे हाई कोर्ट जाने को कहा गया। अब मुस्लिम पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस पर जिला जज रहे अजय कुमार विश्वेश का क्या कहना है, सुनिए। मैंने जो भी आदेश किया इन अकॉर्डेंस विद लॉ और जो एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स हैं और रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए दिया है और जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार दिया है। रिकॉर्ड को देख के और जो मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड है उसको देख के अपनी एबिलिटी के अनुसार, लॉ के अनुसार जो मुझे उचित लगा मैंने आदेश पारित किया। बता दें कि अजय कुमार विश्वेश का जिस दिन रिटायरमेंट था उससे चंद घंटे पहले ही उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर फैसला सुनाया, जिसके बाद वहां तहखाने में आधी रात को पूजा शुरू हो गई थी। मुस्लिम समाज काफी आहत दिख रहा है। उसका कहना है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कोई सदस्य, कोई आदमी अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इतना बड़ा फैसला देखे। खासतौर से जो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए जो लोग हैं, महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जज साहब को कोई इनाम भी मिले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के फोर कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के, बहस सुन के आदेश को रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया। इसके अलावा हमें यही देखना होता है हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या अवेलेबल मटेरियल है, उसी के अनुसार हम लोग आदेश पारित करते हैं और किसी चीज पे हमको ध्यान देते नहीं है। आपके ही कार्यकाल में अगर ज्ञानवापी के बारे में बात करें तो आपके ही कार्यकाल में हमने देखा कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई, हालांकि वो रवि कुमार दिवाकर जी की अदालत से था, फिर बाद में आपके भी अदालत में आया, फिर उसके बाद एएसआई सर्वे का जो मसला था उसको हमने देखा और अब जो व्यास जी का जो तहखाना है उसको लेकर आपने फैसला सुनाया। इन फैसलों को देते समय आपके जहन में क्या आता था और वो कौन से ऐसे सबूत थे, साक्ष्य थे जिसके बिहार पर आपने ये फैसले दिए? मेरे दिमाग में यह आता था मैं जो भी फैसला करूं वो अपने अभिलेख को देख के, अपने रिकॉर्ड को देख के, सामग्री को देख के करूं और जो सीपीसी के लीगल प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार करूं और मैंने वही किया। जो भी मेरे सामने एप्लीकेशन आई, प्रार्थना पत्र आए, मैंने उसको सिविल प्रोसीजर कोड है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो लॉ है उसको देखते हुए पारित किया। उसके अलावा मैंने और किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। मुझे यह है कि मुझे जो भी आदेश करना है अपने रिकॉर्ड को देख के, सीपीसी को देख के, लॉ ऑफ द लैंड को देख के करना है। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं आई। व्यास जी के तहखाने को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 1993 तक वहां पर पूजा पाठ होता आया था, फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया था। फिर हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर कभी पूजा पाठ होता ही नहीं था। तो अब ऐसे में यहाँ पर पूजा पाठ का जो अधिकार का जो आदेश दिया गया है वो गलत है। उसके बारे में मुझे यह कहना है जो मटेरियल था हमारे पास रिकॉर्ड पे, उसमें जो वादी ने जो भी मटेरियल दिया था उसी को हम लोगों ने देखा और उसी को देख के उस मटेरियल को ध्यान में रख के जो हमें एप्रोप्रिएट, युक्ति युक्त और लॉ के अनुसार जो आदेश लगा वही मैंने पारित किया। उससे बाहर न तो मैं कभी गया न मैंने जाने का प्रयास किया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब आस्था के आधार पर इस तरीके की जो ऑर्डर्स हैं, फैसले हैं वो दिए जा रहे हैं और खासतौर से मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब एक तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक अब बगैर हमें सुने या आस्था के आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, मैंने जो भी आदेश दिया वो कानून के अनुसार, जो हमारा सीपीसी है, जो हमारे अदर लीगल प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए दिया और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि जो भी फैसला देना है वो अपने मटेरियल को देख के, रिकॉर्ड को देख के, अभिलेख को देख के, एविडेंस जो रिकॉर्ड पर है उसको देख के और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको देख के किया जाए, उससे बाहर न किया जाए। तो मैंने जो भी किया उसी के अनुसार किया।
गौरतलब है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे बंद करा दिया था। साथ ही पूजा करने वाले पुजारियों को हटा दिया गया था। अब 31 साल बाद तहखाने में फिर से मूर्ति स्थापित की गई है और बाकायदा 5 वक्त पूजा हो रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।